अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करना है, आपको बीटीसी की अपडेट देना है, उसके अलावा इथेरियम को और अर्ट्स कॉइन की मूवमेंट को भी डिस्कस करेंगे। कल के दिन मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है बीटीसी बुल फ्लैग बनाता रहा और उसके बाद हर बार जो है उसमें अच्छा खासा पंप आया और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग हमें जो है मूवमेंट नज़र आई मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब अगेन देखें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई लगाया और सडन ड्रॉप आया जो कि ऑलमोस्ट 10% का है। तो यहाँ से जो है दोबारा से बिटकॉइन मेरे हिसाब से यहाँ जो है 52,500 के करीब तक बीटीसी को आना चाहिए। और जैसे कि ये वाली ड्राइंग जो है मैं पिछली वीडियो में बना कर गया था, मैंने कहा था यहाँ से अपसाइड पर एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद मार्केट क्रैश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बुलिश किया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट ने सडन ड्रॉप ले लिया। तो अच्छी खासी लिक्विडेशन यहाँ पर हो चुकी है मार्केट में। और उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ। ड्राइंग रिमूव करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये वाली जो स्ट्रॉन्ग विक हमें बनती हुई नज़र आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल प्रेशर नज़र आ रहा है और अभी मैंने आपको बताया कि 10% का यहाँ पर ड्रॉप आया है। तो 10% के ड्रॉप के बाद जो है ये कैंडल हमें नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल जो है ये पूरा हफ्ता हमारे पास पड़ा है, तो इस हफ्ते में यहाँ पर ये मज़ीद ऊपर भी जा सकता है लोगों को लिक्विडेट करने के बाद। और अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जोन जो है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये पहली सपोर्ट है। यहीं से बीटीसी जो है वो बाउंस ले सकता है और इसको अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा ऊपर करूँ तो यहाँ देखें अब जो है आपको क्लैरिटी हुई होगी कि मैं क्यों इस एरिया को बहुत अहम जोन कह रहा हूँ। यहाँ पर देखें ये और ये वाला जोन इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, तो अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का तो तौर पे भी काम कर सकता है और यहाँ तक बीटीसी आने के बाद दोबारा एक और जो है हाई लगा सकता है और वो हमारा नया फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा। ठीक है, और उसके अलावा मंथली चार्ट में भी मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मंथली चार्ट को हम ओपन करते हैं और मंथली चार्ट में हम देखते हैं लास्ट बुल रन में क्या हुआ था और अब के बुल रन में हमारे पास क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं बिटकॉइन ने यहाँ पर अपना बॉटम लगाया था $3,000 के बाद। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास कोरोना जब आया था, कोविड-19 के वक्त जो है यहाँ पर मार्केट ने क्रैश किया था। उसके बाद जब बुल मार्केट हमारे पास स्टार्ट हुई तो ऑलमोस्ट 6 महीने मुसलसल जो है बिटकॉइन ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद जो है यहाँ पर क्रैश आया ऑलमोस्ट 50% का और उसके बाद हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। तो अब अगेन अगर यहाँ पर देखें तो 2, 4, 6, 7वीं कैंडल यहाँ पर हमें बनती हुई नज़र आ रही है, ग्रीन कैंडल, और यहाँ से बिटकॉइन कोई भी बड़ी करेक्शन लिए बगैर मुसलसल ऊपर जाता रहा है। तो यहाँ पर बीटीसी की करेक्शन पेंडिंग है और अगर यहाँ से ऊपर बिटकॉइन जाता है 75,000 पर या इसके ऑलमोस्ट कहीं भी जाता है, मैं जो है यहाँ से जो है ऑलमोस्ट 38,000 पर हमने बाइंग की थी। मैंने आपको भी बताया था, टोकन्स भी रिकमेंड किए थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी और यहाँ पर मैंने एक्यूमुलेट किए थे टोकन। अब अगेन मैं कब टोकन एक्यूमुलेट करूँगा, जब बिटकॉइन ड्रॉप लेगा और 4 आवर के टाइम फ्रेम में, यानी कम से कम 4 आवर के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन को ओवर सोल्ड होना चाहिए। उसके बाद जो है मैं टॉप अल्ट्स कॉइन देखूंगा कि किन में मुझे एंट्री लेनी है, साथ में मैं आपको भी गाइड करता रहूँगा। तो यहाँ पर सीधे की सीधे मार्केट जो ऊपर जा रही है, कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है वो ख़त्म होगी और यहाँ से जो है या तो मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, फंडिंग रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो इस वजह से मार्केट में क्रैश आ सकता है और वो क्रैश जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी साबित होगा और हम जो है यहाँ पर 52,000 के एरिया में देखेंगे बिटकॉइन को कि यहाँ तक आकर बिटकॉइन जो है हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन की लिक्विडेशन की बात करते हैं। बिटकॉइन की लिक्विडेशन अभी जो है अगर आप देखें तो मार्केट में जो है लोग बैरिश हो रहे हैं और बैरिश होने के बाद अगर यहाँ देखें तो 71 से 72,000 के पास $4 अरब की लिक्विडेशन मौजूद है और यहाँ अगर देखें तो 56,000 के पास 500 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है अब जितना ज़्यादा मार्केट ऊपर जाती जा रही है, लोग जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो सारे के सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं यहाँ पर और लोग जो है शॉर्ट्स की पोजीशन लेकर मार्केट के नीचे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में
होगा क्या कि इनको जो है मार्केट से पहले आउट किया जाएगा। ये जो जितने लोग लेकर बैठे हुए हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग लिक्विडेशंस और शॉर्ट करके बैठे हैं मार्केट को कि अब बस मार्केट नीचे जाएगी और प्रॉफिट कमाएंगे, उन सब का जो है सफाया होगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। तो यहाँ से इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ से भी मार्केट के थोड़ा सा जो है ऊपर जाने के अभी मज़ीद चांसेस हैं, ठीक है। और उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 60,000 के करीब जो है 100x की लेवरेज मौजूद हैं और 2 अरब डॉलर का लिक्विडेशन है। और अगर इसका ओवरऑल देखें 55,000 तक तो 7 अरब है, और इसका अगर देखें 72,000 तक तो 5 अरब है। तो अब यहाँ पर जो है दोनों तरफ जो है वो वार जो है वो बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ बराबर की लिक्विडेशन बढ़ रही हैं। तो फ़िलहाल मार्केट जो है एक क्रिटिकल सिचुएशन में जा सकती है और यहाँ पर मार्केट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ट्विटर की न्यूज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है कॉइन सिग्नल ने ये चार्ट शेयर किया है, और इस चार्ट में अगर देखें तो जब भी बिटकॉइन ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है तो मार्केट में करेक्शन आई है। तो यहाँ पर 10% करेक्शन आई थी, यहाँ पर 35% आई थी, यहाँ पर 20% आई थी, और अब यहाँ पर कितनी आएगी तो ऑलमोस्ट 15 से 20% यहाँ पर करेक्शन आ सकती है। तो इस करेक्शन को आपने नज़र में रखना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर इसने कहा है कि बिटकॉइन में हिस्टोरिकली जो एवरेज ड्रॉप है वो 20% का आता है नए ऑल टाइम हाई के फ़ौरन बाद। तो यहाँ पर जो है 69 के बाद 20% ड्रॉप आ सकता है। और यहाँ अली चार्ट्स ने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में जो रेड एरो आपको नज़र आ रहा है, इस एरो के अकॉर्डिंग ये जो है इंडिकेटर सेल सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ से इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग भी मार्केट में सेलिंग हो सकती है। और उसके अलावा अली चार्ट्स ने 5 अरब डॉलर की लिक्विडेशन जो है यहाँ पर शेयर की है। हीट मैप पे 61,200 डॉलर के करीब 5 अरब डॉलर लिक्विडेट हो सकता है अगर मार्केट नीचे आती है। उसके अलावा ये एक एनालिस्ट है, इसको मैं फॉलो करता हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे इसका एनालिसिस शेयर करूँ। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है मार्केट सडन अपसाइड पर जा सकती है बगैर किसी करेक्शन के, और 90,000 पर जाने के बाद वापसी 66,000 पर आ सकती है। और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 1,20,000 से 10,000 डॉलर तक जा सकती है। ये भी अच्छा ट्रेडर है, अच्छे खासे फॉलोअर हैं इसके। तो ऐसे ट्रेडर जो है वो तुक्का लगाने से परहेज़ करते हैं। तो ये वाला सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि 20 से 15% का ड्रॉप कोई बड़ा ड्रॉप नहीं होगा, तो मार्केट में क्रैश हो सकता है। अच्छा, बीटीसी की डोमिनेंस को इसने डिस्कस किया है वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में जो है ये राइजिंग वेज बना रहा है, और राइजिंग वेज के बाद करेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर ये नीचे आता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास अर्ट्स कॉइन जो है हमें अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर इसने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन ने इस तरह से रिकवरी की है हाल्विंग से पहले। हालांकि हाल्विंग से पहले बिटकॉइन की प्राइस जो है वो एक मखसूस रेंज में ट्रेड होती रहती थी। यहाँ पर दूसरी हाल्विंग में, तीसरी हाल्विंग में और फोर्थ हाल्विंग में बिटकॉइन जो है नया ऑल टाइम हाई लगा चुका है हाल्विंग से पहले ही। तो यहाँ पर हाल्विंग के अराउंड हमें एक डंप देखने में आ सकता है, और याद रखें वो डंप जो है हमने अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना है। और साथ में यहाँ पर एक और इंडिकेटर है मार्केट वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू। ये इंडिकेटर जब भी यहाँ अपनी अपर लाइन को टच करता है तो यहाँ पर 55%, फिर 25%, और यहाँ फिर 52% और 23% का क्रैश आता है मार्केट में। तो यहाँ पर बहुत अरसे बाद दोबारा से बीटीसी के इस मार्केट वैल्यू और रियलाइज वैल्यू के रेशो ने इस एरिया को टच कर दिया है। तो यहाँ पर जो है हमें देखने में आ सकता है कि बिटकॉइन दोबारा से 55 नहीं, 55 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 20 से 25% का ड्रॉप तो हमें मिलना ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मज़ीद अगर नीचे देखें तो मज़ीद बस यही थी न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही। और जैसे कि मैंने कहा ये एंट्री का बिल्कुल टाइम नहीं है। शिबा इनू पंप कर रहा है, और उसके अलावा बहुत सारे टोकन हैं जो पंप कर रहे हैं। इथेरियम का जो है मैं आपसे एनालिसिस शेयर कर दूंगा जाते जाते। यहाँ पर हम प्रीवियस ड्रैंक्स को रिमूव कर लें। पहले मैं डिस्कस कर लूँ आपसे कि यहाँ पर लास्ट टाइम जब हमने इनका प्राइस एनालिसिस किया था तो हमारे पास क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पर जो है हमने ये वाला रेजिस्टेंस एरिया लगाया था 3500 का। हालांकि इसकी प्राइस 3800 डॉलर तक गई है, लेकिन जैसे कि बिटकॉइन में एक ड्रॉप आया है, इसमें भी आया है, और उसके बाद प्राइस डंप कर रही है मुसलसल। तो यहाँ पर जो है पहला रीजन 3000 का रहेगा हमारे पास सपोर्ट का,
सपोर्ट लेवल मैंने आपसे पहले भी शेयर कर रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही इथीरियम ने परफॉर्म करना है। यहाँ पर जो मेजर जोन है वो $3000 का है, यहाँ पर आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी। और उसके बाद अगर इथीरियम इससे भी नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर $2600 हमें मिल सकता है, ठीक है। और उसके अलावा शिबा इनू पंप कर रहा है और अर्ज कॉइन में अच्छी खासी रैली आ रही है। और हिस्टोरिकली ये जो है नोट किया जाता है कि जब मीम कॉइन अच्छा खासा पंप हो तो वो इस बुल रैली का एंड होता है और उसके बाद जो है मार्केट डंप करती है। तो हो सकता है कि ये सिनेरियो दोबारा से क्रिएट हो और मार्केट हमें डंप करती नज़र आए। तो जैसे ही मार्केट डंप करती है तो मैं जिन कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं उनका आपको भी बताऊंगा। और तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।